So students, welcome to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 business study chapter number 7 डायरेक्टिंग। और आज की क्लास की वीडियो में हमारा जो पार्ट है वो है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स का मतलब प्रोत्साहन। तो इन दोनों की तरफ हमारा कितना इंसेंटिव रहता है वो हम पढ़ेंगे ब्रीफ में। सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव, यानी कि फाइनेंशियल तौर पे हमारा क्या प्रोत्साहन होना चाहिए अपनी कंपनी के तौर पे। तो पहले इसका मतलब समझते हैं। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव आर दोज इंसेंटिव विच आर एवेल्यूटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। जनरली फाइनेंशियल इंसेंटिव आर हेल्पफुल टू सेटिस्फाई बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। तो बेसिकली जब हम अपनी कंपनी की किसी पैसों की मतलब उसकी पैसों की तरफ कोई बात करते हैं, चाहे वो किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी देना हो, वेजेस देना हो गया, तो जिसके अंदर मनी का टार्म आ जाता है उसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव हमारा ज़रूर होता ही होता है। बेसिकली फाइनेंशियल का जो नाम का यूज़ किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? मनी के लिए किया जाता है जनरली। तो बेसिकली इसके कुछ यहाँ पे चीफ फाइनेंशियल इंसेंटिव है। तो फर्स्ट हमें देखने को मिलता है पे एंड अलाउंस। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को हमें कितनी सैलरी पे करनी है, कितनी वेजेस पे करनी है, कितना उनको अलाउंस देना है। अब देखिए अलाउंस का मतलब क्या होता है। बेसिकली हर एक कंपनी का ना अपना अपना क्राइटेरिया होता है कि उस क्राइटेरिया के बेस पे उसमें एम्प्लॉय की सैलरी में कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, तो कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं? डिडक्ट हो जाती हैं। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है जनरली देखने को HRA। तो HRA क्या होता है? बेसिकली हाउस रिकंसिलिएशन अलाउंस, ये मिलता है एम्प्लॉय को, ठीक है। देन हमें मिलता है यहाँ पे DA यानी डियरनेस अलाउंस, ये भी एम्प्लॉयज़ को मिल जाता है उसकी सैलरी में जो भी परसेंटेज हो। देन यहाँ पे मिलता है हमें TA यानी ट्रैवलिंग अलाउंस, ये भी हमारे एम्प्लॉय को मिल जाता है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज जो कंपनी ने रख रखी होगी। फॉर एग्जांपल मैं इसकी 8% मान लेता हूँ, इसकी 5, देन इसकी 2, इस तरीके से आया समझ में। तो ये सब चीज़ें तो हमारे मिल रही हैं एम्प्लॉयज़ को। अब बात करते हैं क्या कट रहा है उसकी एम्प्लॉय की सैलरी से। सबसे पहले आता है हमारे पास नाम देखने को प्रोविडेंट फंड, तो ये माइनस हो जाता है। देन यहाँ पे आ जाता है हमारे पास इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स ये भी कट जाता है हमारी एम्प्लॉय की सैलरी से, उसकी जितनी सैलरी होती है। तो ये भी कुछ ना कुछ परसेंटेज इनकी होती है। तो बेसिकली ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, तो वो डिसाइड यहाँ किए जाते हैं कि हमें अपनी कंपनी में क्या क्राइटेरिया रखना है और क्या नहीं रखना। ये क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं सेकंड वाले पे, यानी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस इंसेंटिव। यानी जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है किसी भी कंपनी की, तो वो डायरेक्टली लिंक जो रहती है वो वेजेस इंसेंटिव से रहती है। यानी जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बेसिकली काम जो करते हैं वो एक ऑफिस लेवल पे करते हैं, यानी ये रिपोर्ट तैयार करके देना, ये रिपोर्ट आगे भेजना, ये मेल कर देना। तो बेसिकली इस तरीके से वर्क होता है। बट जो प्रोडक्शन का वर्क होता है वो कौन करता है? वो वर्कर्स करते हैं। और वर्कर्स को क्या मिलती है? दिहाड़ी यानी वेजेस मिलती है दिन के हिसाब से। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो लिंक रहती है प्रोडक्टिविटी कंपनी की वो वेजेस इंसेंटिव से रहती है। तो यहाँ वेजेस डिसाइड करते हैं कि किस एम्प्लॉय को कितनी वेजेस देनी चाहिए, किस काम के कितने पैसे होने चाहिए, हमारा कितना प्रोत्साहन वहाँ होना चाहिए। देन हमें मिलता है थर्ड पॉइंट बोनस का। तो व्हाट इज बोनस? तो बोनस बेसिकली हमारे किसी एम्प्लॉय को जो कि सैलरी से अलग मिलती हैं चीज़ें, वो बोनस तैयार किया जाना। बेसिकली ज़्यादातर तो ये प्रॉफिट के बेस पे होता है कंपनी की। अगर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया तो बोनस अच्छा खासा मिल जाता है, अदरवाइज नहीं मिल पाता। तो फोर्थ आता है हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग। तो प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है कि कभी कभार जो कंपनी कोई भी प्रॉफिट अर्न करती है तो उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ का भी क्या होता है? शेयर होता है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हमारे कंपनी के अंदर कोई भी चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी बेसिकली कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनका शेयर कितना है प्रॉफिट का। बेसिकली आपने देखा होगा कि 60-30 के पार्टनर्स हैं, है ना, 40-20 के पार्टनर्स हैं। तो बेसिकली कुछ परसेंटेज होती हैं, तो उसी के मुताबिक उन पर मिल जाता है। या फिर इसको एक वर्ड में समझ सकते हैं हम, रेम्यूनरेशन, ठीक है। ये मिलती है हमारे एम्प्लॉयज़ को। बेसिकली क्राइटेरिया होता है कंपनी का, तो यहाँ वो डिसाइड किया जाता है कि प्रॉफिट जो हमारे हो रहे हैं उसमें हर एक एम्प्लॉय का कितना शेयर देखते हैं हम, ठीक है। देन यहाँ तक आया समझ में। फिफ्थ पे बढ़ते हैं। देखिए फिफ्थ आता है हमारे पास को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। को पार्टनरशिप इन द सेंस, देखिए जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं, यानी इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर, इस तरीके से। और जो हमारे स्टॉक ऑप्शन, यानी स्टॉक ऑप्शन में यही सब चीज़ें। सबसे पहले तो हमारा पार्टनरशिप, यानी जब दो पार्टनर एक साथ काम कर रहे हो। स्टॉक ऑप्शन में हमारे इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर वगैरह ये सब आ जाते हैं। तो इनकी भी परसेंटेज डिसाइड होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि दो पार्टनर हैं हमारे पास, एक तो पार्टनर है A, एक पार्टनर है B। अब इसका जो शेयर है वो 3 है, इसका शेयर 2 है।
राइट। अब जब प्रॉफिट कमाया कंपनी ने तो इसको तो ज़्यादा शेयर मिलेगा अपनी परसेंटेज के मुताबिक, इसको कम मिलेगा। क्यों? अब देखिए फॉर एग्जांपल 15,000 रुपये का कंपनी ने क्या कमाया, प्रॉफिट कमा लिया। अब 15,000 रुपये प्रॉफिट कमाने के बाद हम ए का शेयर निकालते हैं कि कितना आएगा, तो 3 हमारा ये। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे उसकी, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, तो 9,000 रुपये का इसका शेयर बन गया। इसी तरीके से यहाँ अगर मैं 2 से करूँगा तो 6,000 रुपये का किसका बन गया, बी वाले का शेयर। तो ये हमारा डिफरेंस होता है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, तो वो हम यहाँ डिसाइड करते हैं। देन स्टॉक ऑप्शन, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर तो बेसिकली एक मेन ओनर होते हैं हमारे किसी भी कंपनी के, तो उनको वो सब चीज़ें प्रॉफिट की वजह से मिलती है। बट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनका एक फिक्स्ड कैपिटल रहता है, एक फिक्स परसेंटेज रहती है जिसके मुताबिक उनको सभी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट यहाँ तक कोई आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। तो 7th मिलता है हमारे पास 6th मिलता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखिए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का मतलब ये है कि जब कोई भी पार्टनर हमारा रिटायर हो जाता है, ठीक है, अब हर एक एम्प्लॉय की क्या होती है, एक रिटायरमेंट डेट होती है। अब आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपने देखा होगा कि कोई टीचर है, एक टीचर एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो टीचर जब रिटायर होता है तो उसे उतने पैसे मिल जाते हैं। हम कहते हैं 50 लाख रुपये मिल गए, 60 लाख रुपये मिल गए रिटायरमेंट पे। तो बेसिकली होते हैं उसकी सैलरी के हैं, जो प्रॉफिट एंड फंड कट रहा है, अदर चीज़ें कट रही हैं हमारी, वो सब मिल मिला के उसको लास्ट में दे दिया जाता है। तो बेसिकली वो यहाँ पर तय किया जाता है कि हम क्या दें अपने पार्टनर को या फिर जो एम्प्लॉय है हमारा रिटायरमेंट के तौर पर। तो बेसिकली ये हमारा इंसेंटिव बना रहता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स का। 7th आता है प्रीक्वेस्टिस। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये जो है ना, इसमें इंसेंटिव किसी किसी कंपनी का होता है, किसी किसी कंपनी का नहीं होता। ये अकॉर्डिंग रहता है हमारा कंपनी के ऊपर। ठीक है, कोई कंपनी चाहे तो रख सकती है, अदरवाइज नहीं रख सकती। तो इसमें बेसिकली ये हमारे जो अलाउंस होते हैं ना, HRA, DA, TA वगैरह, तो वो इन सब से थोड़ा बढ़कर होता है। यानी कि कार इंश्योरेंस ले लीजिए, कार इंश्योरेंस तो नहीं लेंगे, कार का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा। अब देखो, जैसे आपने देखा होगा कि किसी टीचर से आपने सुना हो, तो कोई जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं ना, तो उनको 2 बच्चों के पढ़ाने के लिए सरकार पैसे देती है कि आपके 2 बच्चे हम पढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से कोई क्राइटेरिया होती है हमारी कंपनीज़ की, तो वो इस कंडीशन के अंदर आ जाती हैं। सो आई होप आपकी फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रॉपर वे में समझ में आया होगा। हमारा ये टॉपिक फिनिश हो रखा है। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो किसी भी पार्ट के अंदर या किसी भी चीफ इंसेंटिव के अंदर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी हम बढ़ते हैं नॉन फाइनेंशियल, स्टार्ट करते हैं हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो अभी हमने पढ़ा फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल के अंदर क्या होता है, बेसिकली टर्म्स करते हैं हम किसको, मनी को टर्म करते हैं, एवेल्यूट करते हैं, एवेल्यूट टर्म्स ऑफ मनी। तो बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मनी की टर्म्स में जो चीज़ें मेजरेबल करी जा सकती हैं वो हम सब कर देते हैं उसमें इंसेंटिव में। अब इसके आगे लग गया नॉन, यानी कि उसमें पैसों का कहीं भी काम नहीं है। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ मनी। दिस इंसेंटिव हेल्प इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ टॉप हायरार्की नीड्स लाइक सोशल स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपको याद होगा तो लास्ट क्लास की वीडियो में मैंने पढ़ा था, एक पिरामिड पढ़ा था जो कि हमारे अब्राहम थे एक साइंटिस्ट, तो उन्होंने बताया था कि हायरार्की नीड्स हमारी जो ह्यूमन की सेटिस्फेक्शन होती है वो किस तरीके से बढ़ती है। तो उसमें जो टॉप लेवल होती है हमारी सेटिस्फेक्शन, तो वो उसको जनरली पूरा करता है, ये हमारा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके कुछ पार्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले मिलता है स्टेटस का। देखिए स्टेटस का मतलब क्या है, बेसिकली किसी भी चीज़ की एक तरह से पोजीशन देखना कि क्या पोजीशन चल रही है। तो यहाँ पे हम पोजीशन कैसे देखेंगे, जब कोई एम्प्लॉय कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा होगा। अब वो ग्रो कब करेगा, जब एम्प्लॉयज़ अच्छी तरीके से काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हायर लेवल स्टेटस दिखाने के लिए अपने जो हमारे गिवन एम्प्लॉय होते हैं उनकी कर देते हैं हम रैंकिंग। जो उनकी पोजीशन होती है, जो उनकी रिवॉर्ड्स होते हैं, बेसिकली रैंकिंग की जाती है कि ये पर्सन इस काम के लिए कितना बेहतर है या फिर इसकी जगह कोई और होना चाहिए। तो बेसिकली ये हम छोटे मोटे एग्जांपल समझ सकते हैं। बेसिकली स्टेटस का मतलब यही होता है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट्स का देखिए मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट्स का मतलब है कि बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करना अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई मैनेजर है और उससे नीचे का जो स्टाफ है, मैनेजर उससे तुतलाक बात कर रहा है, उसे गाली दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन होना चाहिए कि सभी के साथ एक गुड बिहेवियर किया जाए जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट अच्छा हो।
अब बात करते हैं कैरियर एडवांस अपॉर्चुनिटीज़। तो बेसिकली यहाँ पे स्किल्स डेवलप्ड करने की बात आती है हमारे एम्प्लॉयज़ की, ताकि वो अपनी एडवांस अपॉर्चुनिटीज़ ले सकें जितनी उनकी कैरियर से संबंधित हैं। तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई पैसे की बात हो रही है, नहीं हो रही, ठीक है। अब फोर्थ आता है हमारे पास जॉब इनरिचमेंट। तो जॉब इनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरा किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, मेरा बिजनेस करने के अंदर इंटरेस्ट है, तो मैं अपना जो सारा इंटेंशन है, जो सारा इंसेंटिव है मेरा, वो किस पे लगाऊंगा, बिजनेस के ऊपर लगाऊंगा। अब जो मैं अगर बिजनेस की सिवा कुछ और काम करने लग गया मैं फॉर एग्जांपल कुछ समय के लिए, तो मेरा उसमें दिल नहीं लगेगा। तो बेसिकली ऐसी जॉब में होता है कि जिस जॉब के लिए हम आए हैं अगर वो हमें मिल जाती है तो हम काफ़ी खुश हो जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं मिल पाती तो थोड़ा मन जो है ख़राब हो जाता है। तो बेसिकली जो हमारे गिवन एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर वो जिस भी जॉब को परफॉर्म करना चाहते हैं वो उनको मिल जाए, अगर वो उस चीज़ के लिए स्टेबल हों, वो उस चीज़ के लिए एबल हों, तो हम उनको दे देते हैं जॉब इनरिचमेंट, ताकि वो और ज़्यादा इफ़िशिएंसी के साथ काम कर सकें। फिफ्थ आता है हमारे पास एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन प्रोग्राम। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे स्कूल है, स्कूल के अंदर जो भी बंदा, जो भी पर्सन, जो भी स्टूडेंट 99% जो कुछ भी परसेंटेज ले आता है, तो उसकी परसेंटेज के मुताबिक उसको कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट दिया जाता है, ट्रॉफी वगैरह दी जाती है। तो बेसिकली उसका हम प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं ना, हम उसको ये सब चीज़ें दे के इसलिए कर रहे हैं ताकि वो आगे चलकर इससे भी ज़्यादा अचीवमेंट कर सके। तो बेसिकली ऐसे यहाँ होता है कि जब हमारे एम्प्लॉयज़ अपने पूरी ताकत के साथ, पूरी अच्छी तरीके से, एफिशिएंसी के साथ काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको कुछ अवार्ड भी देना चाहिए जिससे उनकी जो है अंदर की जागरूकता बढ़े। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं ताकि हम उस प्रोग्राम के अंदर हर एक एम्प्लॉय की उसके काम की तारीफ़ कर सकें और एक तारीफ़ रिवॉर्ड के ज़रिए उसको दें, राइट। जॉब सिक्योरिटी, देखिए जॉब सिक्योरिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी जॉब के अंदर। वो क्यों, अब देखो किसी एम्प्लॉय को यही नहीं पता होगा कि मैं आज यहाँ हूँ कल या नहीं, तो इससे क्या होता है, वो इतनी इफ़िशियंसी से काम नहीं होता हमारे कंपनी के अंदर, और जब इफ़िशियंसी से काम नहीं होगा तो हमारा हायर लेवल स्टेटस नहीं दिखेगा। तो जॉब सिक्योरिटी होना सबसे मस्ट है। सेवंथ आता है एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, यानी कि ये नहीं करना चाहिए कि भाई एम्प्लॉयज़ का जो मतलब है सिर्फ काम करने तक है, आप किसी जनरल मीटिंग वगैरह में कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, सबसे गलत चीज़ है। देखिए जो हर एक पर्सन होता है उसका सोचने का तरीका अलग होता है, डिफरेंट माइंडसेट होता है। हम क्या सोचते हैं, हमारा सोचने का तरीका क्या है, दूसरे वाले क्या हो सकता है हमें नहीं पता। तो बेसिकली जितनी मीटिंग्स होती हैं हमें एम्प्लॉयज़ को भी पार्टिसिपेशन देना चाहिए ताकि वो अपने थॉट्स रखें, अपने इंसेंटिव आइडियाज़ रखें, ताकि हमारी जो कंपनी है अगर इनोवेटिव आइडियाज़ उनको पसंद आ गए तो बेसिकली हमारी कंपनी तो ग्रो करेगी अल्टीमेटली। तो एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेशन देना चाहिए। 8th और लास्ट आता है हमारे पास एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट। तो देखो एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ जो पावर होती है, कुछ जो स्टेबिलिटी होती है वो हमें एम्प्लॉय को भी दे देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय को भी अस्तित्व नहीं है, तो एम्प्लॉय को भी कुछ ना कुछ अस्तित्व देना चाहिए, कुछ ना कुछ पावर, उसकी अथॉरिटी उसके हाथ में रखनी चाहिए। तो ये था हमारा कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए। आई होप आपके सभी आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास की वीडियो में हमने जो भी हमारा 7.2 था, जोन 7.2, वो हमने प्रॉपर कंप्लीट कर लिया है। उसके अंदर यही हमारा लास्ट पार्ट बचा था कि फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है। तो बेसिकली आज की क्लास की वीडियो में हमने ये सब फिनिश कर लिया। नेक्स्ट क्लास की वीडियो में स्टार्ट करेंगे, जोन 7.3 करेंगे स्टार्ट, और इस चैप्टर को अपने और आगे बढ़ाएंगे। सो आज की क्लास की वीडियो में अगर आपको कोई भी कहीं भी डाउट हो किसी भी पार्ट के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।